नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। अपने 5 घंटे के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने 5 बैठकों में हिस्सा लिया और नेताओं को गुटबाजी खत्म करने, एकजुट होकर काम करने और संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाने का कड़ा संदेश दिया। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को निर्देश देते हुए कहा कि गुटबाजी खत्म करे और मिलकर काम करे। कोई भी फैसला ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। आप सब मिलकर फैसला करें और अगर कोई बदलाव की जरूरत होगी तो हम करेंगे। अब राहुल गांधी गुटबाजी खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वही नहीं थे जिन्होंने 2020 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ बनाम सिंधिया लड़ाई को देखकर आंखें मूंद ली थी और आज वही व्यक्ति संगठन को मजबूत करने निकला है। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में भयंकर फूट है। भोपाल में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता आज भी पुराने सवालों के जवाब चाहते हैं कि क्या होगा जब गुटबाजी फिर उभरेगी। क्या तब भी राहुल गांधी 5 घंटे का फोटोशूट दौरा करेंगे या फिर चुपचाप विदेश निकल जाएंगे जैसा अक्सर करते हैं। तो राहुल गांधी के विदेश दौरे और कांग्रेस में गुटबाजी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी जिस मकसद से पहुंचे थे मध्य प्रदेश के भोपाल, क्या वो मकसद पूरा हो पाया है? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी भोपाल का दौरा करने के लिए पहुंचे, वो तो पहले से ही तय था कि भोपाल के अंदर, यानी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है उसको वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, वो और बढ़ेगा और सार्वजनिक हो जाएगा। वही देखने को मिला। मध्य प्रदेश जाने के बाद राहुल गांधी ने 2-3 ऐसे काम किए जिसे कांड कहा जा सकता है। उनके साथ खेला हो गया। पहले उन्होंने पीएसी की बैठक बुलाई थी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, और उसमें कांग्रेस के बड़े नेता ही शामिल होते हैं। लेकिन बड़े नेता के नाम पर शामिल होने वाले लोगों ने राहुल गांधी के सामने कांग्रेस की औकात बताई, और कुछ लोग जिसके बारे में ये संभावना जताई जा रही थी कि वो पहले ही राहुल गांधी को सतर्क कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस उसी तरह से साफ हो जाएगी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली से धीरे धीरे साफ होती जा रही है। क्योंकि उनके एक सबसे बड़े नेता कमलनाथ आजकल नाराज चल रहे हैं। 2018 से 23 तक वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे और मुख्यमंत्री भी बने। मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका रही थी कमलनाथ को दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी की। ये दोनों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खेल किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से बाहर निकालने की कोशिश की और उनके बदले कमलनाथ को सपोर्ट किया, क्योंकि कमलनाथ केवल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे बल्कि सबसे बड़े फंड रेजर थे। सबसे ज्यादा पैसा लगाया मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव में, और इसलिए दिग्विजय सिंह बैक सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कमलनाथ को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब ऐसी स्थितियों में दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी के साथ कमलनाथ का गुट बना और ज्योतिरादित्य सिंधिया को धीरे धीरे ह्यूमिलिएट इतना किया गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और इनकी सरकार भी गिरा दी। उसके बाद से कमलनाथ का ह्यूमिलिएशन का दौर शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे उनके अधिकार छीने जाने लगे। यहां तक स्थिति पहुंच गई कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ही कई ऐसे संकेत दे दिए कि यहां पर कांग्रेस का भविष्य जीरो है। अपने क्षेत्र में भी उन्होंने कांग्रेस के जो मेन एजेंडा आधार रहता है उसके खिलाफ काम किया और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन खत्म करने के लिए इसीलिए उन्होंने पहल की, क्योंकि राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव मिलजुल रहे थे। दिल्ली में मीटिंग हो रही थी और उनका कहना था कि मध्य प्रदेश के ये पॉलिटिकल अफेयर्स है उसमें केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका कम से कम होनी चाहिए। यहां पर नेगोशिएशन हम करेंगे, दिल्ली में बैठकर नेगोशिएशन नहीं होगा। इसलिए अखिलेश के खिलाफ बात की और अखिलेश बखलेश जैसे शब्दों का उपयोग भी किया था, जिसके कारण राहुल गांधी के खिलाफ भी कई समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे शब्दों का उपयोग किया जिसे बाद में उन्हीं को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनर का दबाव आ गया। यहां तक कि राहुल गांधी को मूढ़ महामूर्ख तक कह दिया था आईपी सिंह ने, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लेकिन आज स्थिति क्या हुई? ऐसी स्थिति में धीरे धीरे
कमलनाथ से अधिकार छीना जाता रहा और फिर 2023 में जितेंद्र पटवारी जो हैं उनको प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष बना गया। लेकिन आज जब मीटिंग हो रही थी तो इसी का बदला लेने के लिए कमलनाथ ने एक प्लानिंग की और कई नेताओं को वहां जाने से रोका और साथ ही कमलनाथ खुद तो उस मीटिंग में नहीं गए, लेकिन यह संभावना जताई जा रही थी कि कमलनाथ इतना भी इग्नोर नहीं कर सकते कि नकुलनाथ को भी नहीं भेजेंगे और नकुलनाथ भी उस मीटिंग से गायब रहे। चारों तरफ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग जो हो रही थी उस हॉल में चारों तरफ सारे निगाहें जो थी वो कमलनाथ और नकुलनाथ को ढूंढ रही थी और जब कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों गायब नजर आए तो ऐसी स्थिति में एक सवाल उठा और सवाल यही था कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास कोई एक नेता है जो चुनाव जिता सके। एक नेता ऐसा नहीं दिखता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ खड़ा हो और वो कांग्रेस को आधार सहित ऊपर बढ़ा सके। ये सवाल उठता रहा, कई नेताओं ने इसकी बातचीत की, लेकिन फिर राहुल गांधी ने एक बात बोला और हमें लगता है कि राहुल गांधी ने जैसी बातें की उसका मतलब ही था कि राहुल गांधी ने सरेंडर किया है कि हमारे पास एक नेता नहीं है, क्योंकि एक नेता की बात होती तो राहुल गांधी सीधे कहते कि एक नेता हमारे सामने है, या जीतू पटवारी का नाम लो, कि एक नेता हमारे सामने है जो कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर सकता है, यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो सारे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए काफी था कि हमारे पास 10 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं, उसे चुनाव में हरा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये खुसुर फुसुर जो चल रहा था मीटिंग के अंदर वो बंद नहीं हुआ और उसके बाद राहुल गांधी के साथ दूसरा कांड जो कि जूता कांड कहा जा सकता है। राहुल गांधी जब श्रीमती इंदिरा गांधी के फोटो पर पुष्पांजलि करने के लिए गए तो उन्होंने जूता खोला नहीं और इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि सीएम मोहन भागवत ने सवाल उठाया तो पूरे मध्य प्रदेश में बात चलने लगी कि राहुल गांधी के संस्कार कैसे हैं, राहुल गांधी क्या हिंदुस्तान की मिट्टी, यहाँ के संस्कारों, यहाँ के संस्कृति को समझते हैं। इनके वो तस्वीरें भी सामने आने लगी जब राहुल गांधी ने इससे पहले चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे माल्यार्पण कर रहे हो या फिर किसी जगह पर पार्लियामेंट के अंदर ही किसी भी जगह पर माल्यार्पण के साथ पुष्पांजलि दे रहे हो, हर जगह की तस्वीरें उसके साथ मध्य प्रदेश में घूमने लगी कि ये देखिए राहुल गांधी अभी पहले जो कहा जाता था कि ये तो दूसरे लोग हैं, लेकिन अपनी दादी की तस्वीर पर भी पुष्प अर्पित करने से पहले उन्होंने एक श्रद्धा भाव नहीं दिखाए कि 2 मिनट कम से कम वहां पर रहते और उसके बाद वहां से चले जाते, जैसा पहले भी इन्होंने किया। जब गुजरात गए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को माल्यार्पण कर रहे थे तो उस समय भी इन्होंने जिस तरह से माला पहनाया वो एक तरह से सरदार पटेल का अपमान था। वो दूर से माला फेंकते हुए नजर आए और वो तस्वीरों के साथ वीडियो भी सब जगह पर उपलब्ध है। तो इसलिए इन सारे को जोड़कर राहुल गांधी के जूता कांड की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी को जूता पड़े नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जूते की महत्ता को बढ़ा दिया, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि राहुल गांधी का जूता क्या इतने कीमती है कि अपने दादी के सामने जाने के पहले भी नहीं खोल सकते, मंदिर के सामने जाने से पहले भी नहीं खोल सकते। वो हर जगह ऐसे काम करते हैं जिससे ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी के अंदर हिंदुत्व का संस्कार है। लेकिन उसी समय एक और कांड हो गया भोपाल में ही। राहुल गांधी निकल रहे थे और उस समय इनकी गाड़ी के आसपास कई लोग सामने खड़े हो गए और उन्होंने जो धक्का मुक्की शुरू की उसमें कई कांग्रेसी पिट पिटा कर भागे, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था वहां थी। और राहुल गांधी के बारे में तो कहा जाता है, ये कांग्रेस ही सवाल उठाती है कि उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर थोड़ी बहुत समस्या हो गई तो फिर कांग्रेस ये नहीं कहेगी कि हमारे कार्यकर्ता थे, ये कहेगी कि राहुल गांधी के खिलाफ एक साजिश चल रही थी। यहां तक इन लोगों ने बार बार कहा है कि राहुल गांधी को जान से मारने की साजिश चल रही है। मतलब संगठन को मजबूत करने गए थे, हो कुछ उल्टा ही गया, बवाल ज्यादा ही कुछ हो गया है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, बवाल तो ऐसा है कि अब सीधे संकेत मिल रहा है कि कमलनाथ ने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया है जो पिछले 1.5 महीने से राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा है। इसमें सबसे पहले उभरकर सामने आए शशि थरूर, और शशि थरूर ने राहुल गांधी को चैलेंज किया, उनसे सवाल किया कि मेरी भूमिका बताओ। और उसके बाद लगातार मोदी सरकार के ऊपर
ये जो कांग्रेस के हमले हैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो देते रहे कि ये चाहे फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो, डिप्लोमेसी को लेकर हो, पीएम मोदी के अमेरिका ट्रिप को लेकर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, हर जगह पर शशि थरूर ने जो बातें की वो कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था, बल्कि वो कांग्रेस विरोधी एजेंडे में था। यानी भारतीय जनता पार्टी को वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ी जो शशि थरूर खुद कर गए। उसके बाद उनके साथ साथ आए आनंद शर्मा। जब आनंद शर्मा को विदेश में भेजे गए डेलीगेशन का मेंबर बनाया गया, उसके बाद इंटरव्यू सामने आया तो आनंद शर्मा ने सीधे तौर पर कह दिया इस समय आतंकवाद पर चर्चा होनी चाहिए, भारत को मजबूत बनाने पर चर्चा होनी चाहिए, सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। और उसके बाद कांग्रेस ने आनंद शर्मा का भी बहिष्कार करना शुरू किया। उसके बाद आ गए ये डीके शिव कुमार और उसके साथ ही सामने में आ गए सलमान खुर्शीद जैसा नेता। वो भी 2 बार ऐसे सवाल उठा चुके हैं जिससे कांग्रेस ह्यूमिलिएट हो चुकी है। और इस गुट में अब कमलनाथ शामिल हो गए क्योंकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का दौरा और एक जगह भी कमलनाथ की उपस्थिति नहीं होनी, नकुलनाथ नहीं उपस्थित होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कमलनाथ का गुट है, क्योंकि वो कोई छोटे मोटे नेता वहां के नहीं है जो मुख्यमंत्री की दावेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कर सकते हैं, जो पार्टी को जिता सकते हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी, बाद में भले ही गुटबाजी के कारण 22 कांग्रेस के विधायक छोड़ दिए, उसके बाद सरकार गिर गई, लेकिन जो कद है उनका, जो संगठन पर पकड़ है, सबसे ज्यादा समय ये 5 सालों तक संगठन प्रमुख रहे हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि कमलनाथ अकेले पार्टी छोड़ने वाले हैं। और पार्टी में दूसरे नेता जो जीतू पटवारी की बात हो रही है, पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर गुटबाजी ऐसी है जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। उसी को लेकर आज राहुल गांधी बोल रहे हैं कि गुटबाजी खत्म होनी चाहिए, लेकिन गुटबाजी तो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कमलनाथ अलग थलग है, इसका मतलब है कि कमलनाथ रणनीति बना रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका मिले जिस समय कांग्रेस के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता के साथ हम कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी का विकल्प देखें। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में ही जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में गए। तो अभी जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, जहां जहां राहुल गांधी जाएंगे, अभी मध्य प्रदेश, उससे पहले चंडीगढ़ गए और आगे बिहार जाएंगे, इन सारे जगहों पर कांग्रेस के अंदर जो फूट चल रही है, गुटबाजी चल रही है, वो और तेजी से बढ़ेगी। और ये ग्रुप 23 जो एक्टिवेट हो गया है उसके सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी को ये समझना होगा कि संगठन व्हाट्सएप ग्रुप और पंचलाइन भाषणों से नहीं बनते, संगठन बनते हैं उस विचार से जो नेतृत्व को जमीन पर खड़ा करता है। लेकिन अफसोस कांग्रेस का नेतृत्व आज भी हवा में उड़ता है और भोपाल में जो सृजन का नारा दिया गया है वो कहीं विसर्जन का संकेत ना बन जाए। वैसे राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं बवाल तो पैदा होता ही है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश जाकर वो बुरे फंस गए हैं। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।